आज आपको मैं ऐसी खबर सुनाने वाली हूँ कि जिसको सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा और कहीं ना कहीं आप पड़ोसियों पर विश्वास नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि मामला जो है ये लुधियाना का है, जहां पर एक 2.5 साल की बच्ची दिलरोज, जिसका बड़ी ही बेरहमी से जो है वो पड़ोसन द्वारा जो है वो आप ये कह सकते हैं कि कत्ल कर दिया गया था। उसे जिंदा जो है वो जमीन में दफन कर दिया गया था। कितनी ही निर्मम होगी वो महिला, कितनी ही निर्मम होगी वो औरत, जिसने इस तरीके से इतना ही खौफ ज्यादा जो है इस पूरे मुकाम को जो है वो आपको ये कहे कि अंजाम दिया है। हर एक इंसान पर जो है आजकल विश्वास कर सकता है, लेकिन अगर वो अच्छा हो, लेकिन अगर वो इस तरीके का दरिंदा हो तो चाहे वो अपने घर का हो या फिर पड़ोसी हो, कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इस खबर को सुनने के बाद शायद ही बहुत सारे लोगों का अपने आस पड़ोस पर जो है उन पर से भी जो है वो विश्वास उठ गया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिलरोज का मामला था वो इस समय जो है बताया जा रहा है कि लुधियाना कोर्ट में सबसे ज्यादा चर्चित मामला था। और तब से ही परिवार ये प्रयास कर रहा था कि इसका दोषी जो है उसे सजा मिले, दिलरोज के जो है वो आत्मा को शांति मिले, उसके जो मुजरिम हैं उन्हें जब सजा होगी तभी दिलरोज को जो है इंसाफ मिलेगा। आपको बता दूं कि अभी मामला जो है वो जिस तरीके से पूरा सॉल्व हो चुका है। इस मामले में जो दोषी महिला थी, जो पड़ोसन थी, जिसका नाम नीलम था, उसे फांसी की सजा सुना दी गई है। हालांकि उसके वकील द्वारा ये कहा जा रहा था कि इसे थोड़ा नरमी से लिया जाए, क्योंकि दिलरोज के भी जो है वो तलाकशुदा है, उसका परिवार है। लेकिन आपको बता दूं कि जो महिला ने ये कर्म किया है उसकी सजा जो है, अगर मेरे जैसी कोई माँ होती तो वो जरूर बिना सोचे समझे जो है वो सजा देती। लेकिन हमारी देश में अदालत है, कानून है, हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। कोई भी शायद कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। सबसे पहले कानून जो है वही सजा देता है, और कानून और अदालत ने इंसाफ किया और दिलरोज की कातिल नीलम, जिसने उसे जिंदा दफन कर दिया था, उसे अब फांसी की सजा दे दी है। आपको पूरा मामला जो है मैं बताऊंगी विस्तार से क्या कुछ मामला है। याद होगा आपको, ये मामला जो है ये नवंबर 2021 का है, जहां पर एक मासूम बच्ची दिलरोज को उसकी ही पड़ोसन महिला स्कूटी पर बिठाकर ले गई और कुछ रंजिश के चलते जो है उसे एक खड्डा जो है खोदा, जिसमें उसे जिंदा ही दफन कर दिया। देखिए कितना बड़ा कलेजा है उस महिला का। बच्ची की उम्र महज 2.5 साल है और पड़ोसन ने उसे दफना दिया जिंदा। कोर्ट ने सुनाई है फांसी की सजा। तस्वीरें आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां पे दिलरोज को उस महिला द्वारा दफन कर दिया गया था। तस्वीरें आप देखेंगे दिलरोज की जो उसके परिवार के साथ है। स्क्रीन पर आप छोटी सी बच्ची मासूम देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं, वही सारी जो है परिवारजन है जो कि रो रो के बुरा हाल है। माँ बाप का दिलरोज के रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इस पड़ोसी को जरा सी भी शिकन नहीं आई उसे मारते समय। पुलिस को शक था नीलम पर और पूछताछ भी की जा रही थी। पुलिस की सख्ती के आगे दिलरोज के जिंदा दफन करने के बाद जो है उसने उस सच जो है कबूला, और अदालत जो लगातार वहां पे केस चल रहा था, अदालत ने जब फैसले पर मोहर लगाकर नीलम को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार जो है उनको न्याय मिला है। कहीं ना कहीं दिलरोज तो वापस नहीं आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को और जो न्याय मिला है, क्योंकि अगर आज इस महिला ने इस तरह कर्म किया है तो कल किसी और से नफरत अगर होगी तो वो किसी और के साथ भी इस तरीके का कर्म कर सकती है। लुधियाना कोर्ट में बताया जा रहा है कि पंजाब में सबसे चर्चित मामला जो है दिलरोज हत्याकांड का है, जहां पर दोषी महिला को फांसी की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें साल 2011 में दोषी महिला नीलम ने अपनी पड़ोस में रहने वाली 2.5 साल की बच्ची दिलरोज को जिंदा दफन कर दिया गया था। नीलम ने बच्ची का पहले अपहरण किया था। सेशन जज मुनीष सिंघल की अदालत में दोषी जिसको ठहरा दिया गया है। दोषी महिला को सजा मिलने से पीड़ित परिजनों के अदालत का काफी आभार जताया है, और हम भी अदालत का आभार जताते हैं कि ऐसे क्रिमिनल्स को तुरंत से ही सजा मिलनी चाहिए। दोषी नीलम ने 28 नवंबर 2021 की बात की जा रही है तो शिमलापुरी इलाके से अपनी पड़ोसन के 2.5 साल की बच्ची दिलरोज को स्कूटी पर किडनैप करके बताया जा रहा है कि स्लेम टाबरी इलाके में गड्ढा खोद दिया और वहीं पर जिंदा दफन कर दिया। मृतका दिलरोज के पिता हरप्रीत सिंह ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। हरप्रीत सिंह खुद पंजाब पुलिस में कार्यरत है, और आपको बता दूं कि जज मुनीष सिंघल ने अब नीलम को दोषी माना है और फांसी की सजा सुनाई है। पिछली 3 तारीखों से माँ बाप इंतजार जो था कर रहे थे कि इंसाफ कब मिलेगा। आपको बता दूं कि बच्चे से वो रंजिश रखती थी नीलम।
दोषी महिला नीलम तलाकशुदा थी। वह बच्ची दिलरोज से रंजिश रखती थी क्योंकि दिलरोज के पिता पुलिस कर्मचारी हरप्रीत सिंह पुलिस के में थे और बच्ची के लिए बाजार से खिलौने व अन्य सामान जो था वो लेके आते थे। क्योंकि बताया जा रहा है कि नीलम का तलाक हो चुका था, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए सब नहीं ला पाती थी। इससे वह दिलरोज से रंजिश रखती थी। बच्ची को उसने जिंदा दफना दिया। आपको बता दूं कि लगातार वो पुलिस को गुमराह भी करती रही और ये 2021 में पड़ोसन नीलम द्वारा मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। मृतक के पिता ने कहा है कि वो लगातार पुलिस को गुमराह भी कर रही थी और काफी ज्यादा नौटंकी कर रही थी। उनके साथ खोजने के लिए भी बच्ची चली जाती थी, जबकि वही महिला जो थी वो कातिल थी। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें नीलम बच्ची दिलरोज को स्कूटी पे आगे बिठा के लेकर जाती हुई दिखाई दी और परिवार ने जब प्रेशर बनाया और काफी ज्यादा जोर जबरदस्ती की। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिजनों के वकील प्रभकार सिंह घुम्मन ने कहा है कि 2.5 साल की बच्ची के परिवार को इंसाफ मिला। उन्होंने अदालत सेशन जज मनीष सिंघल के पास सभी तथ्य रखे और फैसला लिया था कि अदालत इस मामले पर आरोपी नीलम को सजा सुनाएगी। महिला ने भी अपने पक्ष में बयान रखा। उसने कहा कि उसके बच्चे बहुत छोटे हैं और उसने अपनी गलती भी मानी है, लेकिन नीलम को फांसी की सजा सुनाई गई है और ऐसी महिला को फांसी की सजा होनी भी चाहिए, क्योंकि उसे अपने बच्चे दिख रहे हैं लेकिन वो बच्ची नहीं दिखी जो किसी की मासूम नन्ही जान थी। आपको बता दूं कि आरोपी ने पता चला है कि आरोपी ने जो जिंदा दफनाया था और जिंदा दफनाने पर मृतिका का दम घुट गया, यानी उस बच्ची का दम घुट गया। क्योंकि बताया जा रहा है कि उसे जब दफनाया गया तो उसके ऊपर रेत उसकी मिट्टी नाक में, सांस की नली में, फेफड़ों में और फिर खून में और हर जगह जो है वो बस गई, जिसके कारण जो है उसकी मौत हो गई। कितना दर्दनाक है वो महिला। इस मामले को मौत से भी ज्यादा जो है ऊपर माना जा रहा है, क्योंकि ये जो उसने सजा उस बच्ची को दी है ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। ऐसे मामलों में मौत से भी ज्यादा दर्दनाक मानी जाती है, क्योंकि मृतिका की सांस जो है वो नहीं ले पाई और ये जिंदा दफनाना तो ये भयानक मौत जो है उसमें सामने आता है। आपको बता दूं कि पीड़ित की बच्ची के दादा भी उनके बयान में कहना है कि ये सारा जो मामला है वो पहले से ही वो कह रहे थे कि इस महिला के चाल चलन ठीक नहीं है, तो ऐसे में इसको दूर रखा जाए। लेकिन नीलम ने कहीं ना कहीं जो है रंजिश रखी उस बच्ची से और बहला फुसला को उसको अपनी एक्टिवा पर बिठा के ले गई और वही सड़क के किनारे जो जगह आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वहीं पर जाकर उसे दफना दिया और दम घुटने से दिलरोज उस मासूम बच्ची की जो है वो मौत हो गई। 26 गवाह पेश किए और मामला जो है सफलतापूर्वक साबित हो गया। और हम यही कहेंगे कि ऐसी महिला, ऐसी पड़ोसन पर कतई भी जो है विश्वास नहीं करना चाहिए। आज के ज़माने में अपने घर के लोगों पर भी विश्वास बहुत मुश्किल से होता है, तो ऐसे में पड़ोसियों पर विश्वास करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मामला था, लेकिन हम अदालत ने जो फैसला लिया है उसकी जो है तारीफ करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ऐसे हर एक व्यक्ति को जो इस तरीके का जुर्म करता है उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। इस बच्ची के साथ बड़ा ही दर्दनाक इस महिला ने किया है। और आपको ये भी बता दूं कि आज दिलरोज की आत्मा को ज़रूर शांति मिली होगी, क्योंकि उसे इंसाफ ज़रूर मिला होगा। क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि कल के दिन में ही जो है इस महिला को फांसी की सज़ा दे दी गई है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि दिलरोज के परिवार को जो है दुख से उभरने की ताकत दे और दिलरोज की आत्मा को शांति दे।